श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। बोलिए श्री गौरी शंकर की जय। आप सभी का राम दर्शन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी श्रवण करने वाले हैं भगवान शंकर जी के पूर्णावतार श्री काल भैरव अवतार की पावन कथा। तो आइए सर्वप्रथम भगवान श्री काल भैरव जी की वंदना करते हुए उनकी सुंदर छवि को प्रणाम करके ही उनके पावन चरित्र को श्रवण करें। देवराज शिवेमान पावना अर्घि पंकजम व्यार्यज्ञ शूत्रमेन्तु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे भानुकोटि भास्कर वरिभवादितारिकं परम नीलकण्ठमीपिस्तार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमञ्जुजाक्षयक्षशूलवत्सरम् काशीपुराधीनाथ काल भैरवं भजे काशीपुराधीनाथ काल भैरवं भजे काशिकापुराधीनाथ काल भैरवं भजे। यथार्थ देवराज इंद्र जिनके पावन श्री चरण कमलों की भक्ति पूर्वक निरंतर सेवा करते हैं, जो व्याघ्र रूपी विकराल यज्ञसूत्र धारण करने वाले हैं, जिनके ललाट पर चंद्रमा शोभायमान है, जो दिगंबर धारी है, कृपा की मूर्ति है, नारद आदि सिद्ध योगी वृद्ध जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, उन काशीपुरी के अभिरक्षक स्वामी श्री काल भैरव के श्री चरणों में मैं वंदना करती हूँ, जो करोड़ों सूर्य के समान दीप्तिमान है, जो भयावह भवसागर पार कराने वाले परम समर्थ प्रभु है, जो नीले कंठ वाले अभिष्ट वस्तु को देने वाले तीन नेत्रों वाले हैं, जो काल के भी काल कमल के समान सुंदर नयन वाले अक्षमाला और त्रिशूल धारण करने वाले अक्षर पुरुष है, उन श्री काशीपुरी के प्रभु काल भैरव जी की मैं आराधना करती हूँ। तो भगवान श्री काल भैरव की छवि को प्रणाम करते हुए भगवान महादेव जी के पूर्ण अवतार श्री काल भैरव जी के इस पावन चरित्र को चित्त लगा करके बड़े ध्यान से श्रवण करें। भगवान श्री काल भैरव की महिमा को भगवान श्री विष्णु जी ने स्वयं अपने श्री मुख से बखान करके श्री शिव पुराण में बताया है, और श्री शिव पुराण के ही एक पावन चरित्र में भगवान महादेव के श्री काल भैरव अवतार का वर्णन आया है। अधर्म मार्ग को अवरुद्ध कर धर्म सेतु की प्रतिस्थापना करने वाले और सब भक्तों को अभिष्ट सिद्धि प्रदान करने वाले, काल को भी कपा देने का सामर्थ्य रख देने वाले प्रचंड तेजो मूर्ति घटित घटन सुघट विघटन पटु श्री काल भैरव जी भगवान शंकर जी की पूर्णावतार है, जिनका अवतरण ही पंचानन ब्रह्मा और विष्णु जी के गर्भ अपहरण करने के लिए हुआ था। काल भैरव जी का प्राकट्य क्यों हुआ? काल भैरव जी प्रकट हुए भगवान श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु भगवान को एक बार गर्व हुआ था, अहंकार हो गया था, और उस अहंकार को हरने के लिए श्री देवादिदेव महादेव ने अपना एक स्वरूप प्रकट किया, जिसे हम सभी श्री काल भैरव अवतार के रूप में जानते हैं।
सो ब्रह्मा जी का और भगवान श्री विष्णु का अहंकार दलन करने के लिए ही भगवान महादेव ने यह लीला रची है श्री काल भैरव अवतार की। भैरवी यातना चक्र में तपा कर पापियों के अनंत पापों को नष्ट कर देने की विलक्षण क्षमता उन्हें प्राप्त है। देव मंडली सहित देवराज इंद्र और ऋषि मंडली सहित देवर्षि नारद उनकी स्तुति कर अपने आप को धन्य मानते हैं। ऐसी उनकी अद्भुत महिमा है। उनकी लीलाएं विस्मयकारिणी है, अर्थात कोई उनका पार नहीं प्राप्त कर सकता। ऐसी रहस्यमयी लीलाएं श्री काल भैरव भगवान की है। उन महा महिमावान के श्री चरणों में शीश नवाते हुए यहाँ शिव पुराण के आधार पर इनका सुंदर चरित्र श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री ब्रह्मा जी और शिव जी बैठे हुए थे सुमेरु पर्वत के शिखर पर। उसी काल से परम तत्व की जिज्ञासा से प्रेरित होकर समस्त देवता और ऋषिगण भी वहां आए। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक शीश झुका करके ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि हे देवाधिदेव, हे प्रजापति, लोक पिता, लोकपाल, कृपा करके हमें आप परम अविनाशी तत्व का उपदेश दें। परम अविनाशी तत्व कौन है? हमारे मन में उस तत्व को जानने की प्रबल अभिलाषा है। अब भगवान महादेव जी की विश्व मोहिनी माया के प्रभाव से ब्रह्मा जी मोहग्रस्त हो गए और मोहग्रस्त ऐसे हुए कि ब्रह्मा जी भगवान महादेव का तत्व ज्ञान बताने के अलावा अपना ही आत्म प्रशंसा करने में प्रवृत्त हो गए। जैसे ही ऋषियों ने पूछा कि हम परम तत्व के विषय में जानना चाहते हैं, हमें बताइए कि कौन आदि परम तत्व है, तो ब्रह्मा जी ने भगवान महादेव की माया से ऐसे ग्रसित हुए, ऐसे मोह से ग्रसित हुए कि ब्रह्मा जी कह उठे, क्या जग तो निरधाता सौभिविरज ईश्वरा अनादि भाग हम ब्रह्म होक आत्मा निरंजन पर्वतों को ही जगता महामेक निवर्तक सवर्त को बदती को नान्य कंचित सूरतमा। अर्थात श्री शिव पुराण में सत्र रुद्र संहिता में वर्णन आया है कि ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, जब ऋषियों ने प्रश्न किया कि हम परम तत्व के विषय में जानना चाहते हैं, तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया क्या कि हे समुपस्थित देव ऋषि गणों, आदर पूर्वक सुनो, मैं ही जग चक्र का प्रवर्तक हूँ, संवर्तक हूँ और निवर्तक हूँ। मैं ही दाता हूँ, स्वभाव हूँ, अज हूँ, अनादि ब्रह्म हूँ और एक निरंजन आत्मा हूँ। मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, नान्य कश्चित श्रोतमा। अब उस सभा में भगवान श्री विष्णु भी विद्यमान थे। भगवान जी को अपनी आवेदना लगी और उन्होंने इसका प्रतिवाद करते हुए भगवान श्री विष्णु भी भगवान महादेव जी की माया से मोहित हो गए और मोह भरी बातें करने लगे। उन्होंने कहा कि ममाज्ञातव्या ब्रह्मण सृष्टिरेषा विधीयते जगताम जीवन नैव मामनादृत्य च ईश्वरम। अर्थात कि आप मेरी ही आज्ञा से तो आप सृष्टि में प्रवृत्त हैं, मेरे ही आदेश की अवहेलना कर आप किसी की भी प्राण रक्षा करने में संभव नहीं है। अर्थात मैं ही सबका पालन करता हूँ, ऐसा अहम भाव आया। कदापि ऐसा संभव नहीं है। तीनों देव ही सृष्टि के कार्य में संलग्न रहते हैं और तीनों एक ही स्वरूप है, लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी को और भगवान श्री विष्णु को अहम भाव आया और वह भी महादेव की प्रबल माया के कारण। और जैसे अहम भाव आया तो जैसे ये बातें हुई कि भगवान श्री विष्णु ने कहा कि मैं ही पालन करता हूँ, मेरे बिना आप सृष्टि नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी ने कहा मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अलावा असुरों में कोई भी उत्तम नहीं है। तो विवाद होता गया और इस विवाद का निवारण के लिए वेदों से पूछा गया कि आप बताइए कि परम तत्व कौन है। अब वेदों ने कहा कि भगवान शिव
परम तत्व है। उन्होंने भगवान शिव को परम तत्व अभिभूत कर दिया। अब माया विमोहित ब्रह्मा और श्री विष्णु जी किसी को भी वेद का यह साक्ष्य त्रास नहीं आया। उन्होंने कहा कि हमारा कोई महत्व नहीं। अरे वेदो, तुम्हें यह क्या हो गया है? तुम केवल महादेव जी को ही परम तत्व बताते हो। वाद विवाद के कटु तत्व को समाप्त करने के लिए प्रणव ने मूर्ति रूप भगवान श्री महादेव जी आज एक लिंग के स्वयंभू के रूप में प्रकट हुए। बीच में ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में शब्द प्रकट हुए और उस पर्णव से भगवान महादेव की महिमा बताते हुए एक वाणी प्रकट हुई कि लीला रूपधारी भगवान शिव अपनी शक्ति शिवा ज्योति स्वरूपा, शिवा जो आनंददायिनी है, उन दोनों के ही शक्ति स्वरूप यह चराचर जगत है। अतः आप दोनों अपने इस भ्रम का त्याग कर दे। और जैसे ही यह वचन सुने तब भी ब्रह्मा जी और विष्णु जी का मोह भंग नहीं हुआ। उस स्थल पर एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई जो भूमंडल के मध्य में, जो भूमंडल से लेकर आकाश तक पूरी व्याप्त थी। उसके मध्य में दोनों एक ज्योतिर्मय पुरुष को देखा। उस समय ब्रह्मा जी अपने 5वें मुख से, ब्रह्मा जी के सर्वप्रथम 5 मुख थे, तो ब्रह्मा जी अपने 5वें मुख से कहने लगे कि हम दोनों के बीच में है तीसरा कौन प्रकट हुआ है। विस्मय को और अधिक सघन करते हुए उस ज्योति पुरुष ने त्रिशूल नील लोहित स्वरूप धारण कर लिया। ललाट पर चंद्रमा से विभूषित उस दिव्य स्वरूप को देख करके भी ब्रह्मा जी का अहंकार बढ़ता रहा, पूर्वत बना रहा और पहले की तरह ही वे बोल उठे कि आओ आओ वत्स चंद्रशेखर आओ, डरो मत, मैं तुम्हें जानता हूँ। पहले तुम मेरे ही मस्तक से पैदा हुए थे, रोने के कारण ही मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रख दिया था, मेरी शरण में आओ। और जैसे ही ब्रह्मा जी यह वचन कह रहे थे कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मेरी शरण में आओ, और ब्रह्मा जी की यह गर्भ भरी वाणी सुन करके भगवान शिव अत्यंत ही क्रोधित हुए और उन्होंने भयंकर क्रोध में आकर के आज भैरव नाम के पुरुष को पैदा किया। बोलिए श्री काल भैरव भगवान की जय। जिन्हें ब्रह्मा जी को दंडित करने का कार्य श्री महादेव जी ने सौंपा। उन्होंने कहा प्राकच पंकज जनमोषी सा सत्य काल भैरव। उनका नामकरण करते हुए भगवान महादेव ने व्यवस्था दी। तत्ववतो भेष्यति कालो अपि तत्स्त्व काल भैरव। श्री शिव महापुराण की शतरुद्र संहिता में लिखा गया है कि भगवान महादेव जी ने भैरव नाम के पुरुष को प्रकट किया ब्रह्मा जी को दंड देने के लिए। जब ब्रह्मा जी उस 5वें मुख से भगवान महादेव की निंदा कर रहे थे, उस समय भगवान महादेव ने कुपित होकर के उस भैरव नाम के पुरुष को पैदा किया और उनको आज्ञा दी कि ब्रह्मा जी को उचित दंड दे। जैसे ही भगवान श्री महादेव जी ने कहा, हे महाभाग, काल भी तुमसे डरेगा, इसलिए तुम्हारा विख्यात नाम होगा काल भैरव। बोलिए भगवान शंकर के पूर्ण अवतार काल भैरव की जय। उनके अपर नामों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, हे वत्स, तुम काल के समान शोभायमान हो, इसलिए तुम्हारा एक नाम कालराज भी रहेगा। तुम कुपित होकर दुष्टों का मर्दन करोगे, इसलिए तुम्हारा एक नाम आमर्दक भी होगा। भक्तों के पापों को तत्काल भक्षण करने का सामर्थ्य रखने के कारण तुम्हारा एक नाम पाप भक्षण भी होगा। तदनंतर भगवान श्री महादेव ने उसी क्षण उन्हें काशीपुरी का आधिपत्य सौंप दिया और कहा कि मेरी जो मुक्तिदायिनी काशी नगरी है वह सभी नगरियों में सर्वश्रेष्ठ है। और काशी कैसा क्षेत्र है? अविमुक्त क्षेत्र है, जहाँ हर किसी को मुक्ति प्रदान की जाती है।
हे कालराज, आज से वहां तुम्हारा सदा ही आधिपत्य रहेगा। बड़ा ही सुंदर श्लोक लिखा गया है श्री शिव पुराण की सदरुद्र संहिता में। या में मुक्ति पुरी काशी, सर्वभ्यो हि गरियसी, आधिपत्यम च तस्यास्ति कालराज सदैव ही। जैसे ही भगवान महादेव ने आज काशीपुर की अधीश्वरी माँ को आप जानते हैं, श्री काशीपुराधीश्वरी माँ है अन्नपूर्णा माँ। और आज से काशीपुरी का आधिपत्य भगवान महादेव ने किसको सौंपा? श्री काल भैरव महाराज को। जैसे ही भगवान महादेव जी से वरदान पाया, काल भैरव जी ने तुरंत भगवान महादेव की आज्ञा का पालन किया। अपनी बाईं उंगली के नख से शिव निंदा में प्रवृत्त ब्रह्मा जी के 5वें मुख को आज काट दिया काल भैरव ने, यह विचार कर कि पापी अंग का ही शासन अभिष्ट है। यत पंग पराधीर्ति कार्य तस्व शासनम। वह 5वां मुख कपाल उनके हाथ में आ गया और इस घटना से भयभीत होकर के विष्णु जी और ब्रह्मा जी शतरुद्री का पाठ कर भगवान शिव से कृपा याचना करने लगे। आज से काल भैरव जी ने भगवान ब्रह्मा जी का चतुर्मुख स्वरूप कर दिया। पहले ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, लेकिन जैसे ही 5वां मुख भगवान महादेव की निंदा में लगा तो उस मुख को उनके सिर से अलग कर दिया गया। तो आज से ब्रह्मा जी चतुर्मुख हो गए। और जैसे ही काल भैरव जी की यह करनी देखी तो डर गए भगवान श्री ब्रह्मा जी और भगवान श्री विष्णु जी शतरुद्री का पाठ करने लगे। भगवान शिव को मनाने लगे, क्षमा प्रार्थना करने लगे, प्रभु जी हम मोह में आ गए, हमें कुछ याद न रहा, हमें क्षमा कीजिए। और जैसे ही दोनों का अभिमान नष्ट हुआ और उन्हें पूर्ववत ज्ञान हुआ, ज्ञात हो गया कि साक्षात शिव ही सच्चिदानंद परमेश्वर गुणातीत पर ब्रह्म है। और भगवान शिव ने कहा कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी, इन तीनों में कोई भी भेद नहीं है। जो इनमें भेद करेगा उसके लिए नरक अभिष्ट होगा, अर्थात उसे सौपन में भी भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये तीनों मेरे ही स्वरूप है। अतः आप इस ज्ञान को अपने हृदय में स्थायी बनाए रखिए कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी एक ही स्वरूप है, इनमें भेद मानना उचित नहीं है। और जब भगवान श्री शिव ने ऐसी बात कही तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने बारंबार श्री महादेव जी की प्रशंसा की है। हे प्रभु जी, हम अपने मूल स्वरूप को भूल गए थे। और तब भगवान शंकर जी ने काल भैरव जी को समझाया, कहा कि अब क्रोध करना उचित नहीं है। हे भैरव, तुमने इन्हें कष्ट पहुंचा दिया है, तुमने ब्रह्मा जी के सिर को अलग कर दिया है, उनको यह उचित दंड दिया है और इससे उन्हें कष्ट पहुंचा है। इसलिए तुम लोक शिक्षार्थ प्रायश्चित स्वरूप ब्रह्म हत्या निवारण के लिए कापालिक व्रत का आचरण कर भिक्षावृत्ति धारण करो। भगवान महादेव ने काल भैरव जी को भिक्षावृत्ति धारण करने का आदेश दिया। चर तत्व शततम भिक्षाम कपाल व्रतम प्राश्चिता। और जैसे ही भगवान महादेव जी ने यह आदेश दिया तो तुरंत श्री काल भैरव भगवान प्रायश्चित चारण लीला में तत्काल ही प्रवृत्त हो गए। ब्रह्म हत्या का निवारण करने के लिए उन्होंने कपालिक व्रत धारण किया। और भगवान श्री काल भैरव त्रिलोक्य का भ्रमण करते हुए जब वैकुंठ में पहुंचे तो वहाँ भगवान विष्णु ने उनका बड़ा स्वागत किया और माँ भगवती लक्ष्मी ने उन्हें भिक्षा दिलवाई। जैसे ही माँ लक्ष्मी जी ने भिक्षा दी और भिक्षा लेकर के अब श्री काल भैरव भगवान वाराणसी पुरी के कपाल मोचन नामक तीर्थ पर पहुंचे, जहां आते ही उनके हाथ से सख्त कपाल छूट गया और वह उनका प्रायश्चित पूरा हो गया। और आज ही से वे काशीपुरी नगरी का
सुरक्षा का दायित्व संभालने लगे। भैरव जी के विविध स्वरूप हैं। बटुक भैरव, आश भैरव, आनंद भैरव आदि इनके विविध स्वरूप अंश रूप है। उनकी महिमा वर्णातीत है। वे भगवान शिव के आदेश के अनुसार तत्र वाराणसी ये पातक निरास्ते शास्ता तत्व में भी का अनुपालन कर रहे हैं। उनकी महिमा का वर्णन करते हुए भगवान श्री शिव के काल भैरव अवतार की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान महादेव जी की सुंदर महिमा का वर्णन करते हुए श्री विष्णु भगवान कहते हैं, अय धाता विधाता च लोकानां प्रभु ईश्वर अनादि शरण शांत पुरषड विश्व संमिता सर्वज्ञ सर्वयोगी स सर्वभूतेक नायकम सर्वभूता अंतरात्माय सर्वेशा सर्वदा सदा। यह भी श्री शिव पुराण के सद्रुद्र संहिता में दिखा गया है कि भगवान श्री विष्णु काल भैरव जी की प्रशंसा करते हुए उनकी महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये धाता विधाता लोकों के स्वामी और ईश्वर है। ये अनादि सबके शरणदाता शांत और 26 तत्वों से युक्त है। ये सर्वज्ञ सब योगियों के स्वामी और सभी जीवों के नायक, सभी भूतों की अंतरात्मा, सब कुछ दे देने वाले हैं। भगवान भैरव का अवतरण अघन मास की अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था और उस तिथि को आज उनकी जयंती के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। कृष्णाष्टमा तु मार्गस्य मासस्य परमेश्वरा आर्वीभूत भुव स लीलो भैरवात्म सदा प्रियम। तो अघन मास और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भक्ति पूर्वक जो उनकी पूजा करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। स्वयं भगवान महादेव भी भैरव जी की उपासना की महिमा बताते हुए पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, भैरव का स्मरण बड़ा ही पुण्यदायक है। यह स्मरण समस्त विपत्तियों का विनाशक है, समस्त कामनाओं की पूर्ति तत्काल करने वाला है और साधकों को सुखी रखने वाला है। साथ ही लंबी आयु भी प्रदान करता है और अपने भक्त को यशस्वी भी बनाता है। मंगलवार युक्त अष्टमी और चतुर्दशी को काल भैरव जी के दर्शन का विशेष महत्व होता है। वाराणसी पुरी की अष्ट दिशाओं में स्थापित अष्ट भैरव है, जिनके नाम है इस प्रकार: रूरू भैरव, चंड भैरव, असितांग भैरव और कपाल भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, संहार भैरव। इनका दर्शन, अर्चन, आराधन बड़ा ही पुण्यप्रद है। जो श्री भगवान महादेव जी के इस अवतार को अर्थात काल भैरव अवतार को रोली, सिंदूर और रक्त चंदन का चूर्ण, लाल फूल और धान से, लाल वस्त्र से इनकी पूजा करता है, इनको यह चीज़ें समर्पण करता है और भक्ति पूर्वक इनको प्रणाम करता है, तो वह श्री गौरी शंकर जी की कृपा प्राप्त करता है। ये भक्तों की प्रार्थना, काल भैरव जी ही भक्तों की प्रार्थना जो भक्त लोग विनती करते हैं श्री काशीपुरी में, उनकी प्रार्थना भगवान श्री काल भैरव ही माँ दुर्गा के पास पहुंचाते हैं। देवी के प्रसिद्ध 51 पीठों की रक्षा में ये भिन्न भिन्न नाम रूप धारण करके उनके साधकों की सहायता करने में संलग्न रहते हैं। तो प्रतिदिन भैरव जी की 8 बार परिक्रमा करके मनुष्य को लाभ लेना चाहिए। भगवान श्री काल भैरव जी की उन पर कृपा बनी रहती है और ये ऐसे महाप्रभु भैरव जी समस्त जनों के पाप ताप का शमन करने वाले हैं और श्री उमा शंकर की कृपा अनुभूति प्राप्त कराने का सामर्थ्य श्री काल भैरव जी रखते हैं और भक्त जनों की विनती माँ दुर्गा तक पहुँचाने का दायित्व भगवान शंकर जी ने काल भैरव जी को दिया है। तो इस प्रकार हमने भगवान महादेव जी के पूर्ण अवतार काल भैरव जी के पावन चरित्र का श्रवण किया है।
जो बड़ा ही पुण्यप्रद है और भक्तों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने का सामर्थ्य रखता है। बोलिए श्री काल भैरव भगवान की जय, श्री गौरी शंकर की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय।